भक्तों, जरा ध्यान से सुनिए। ये जो हमारा मन है, ना यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खेल रचता है। शास्त्रों में, खासकर भगवत गीता में भगवान ने साफ कहा है कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। देखो, ये मन बड़ा चंचल है। इसे अगर छोड़ दिया तो ये तुरंत इंद्रियों के पीछे भागेगा, गंदी बातों में, भोग विलास में, और ऐसे रास्तों पे जहां थोड़ी देर का सुख तो मिलता है लेकिन अंत में खालीपन ही हाथ आता है। और अगर उसी मन को तुम भगवान के नाम में लगा दो, सत्संग में लगा दो, सेवा में लगा दो, तो यही मन तुम्हें आनंद में डुबो देगा। भक्तों, सच बात तो यह है कि ये मन हमें बार बार धोखा देता है। ये कहता है बस ये मिल जाए, फिर शांति मिल जाएगी। लेकिन जब वो मिल जाता है तो कुछ देर बाद फिर एक नई इच्छा खड़ी हो जाती है। पूरी जिंदगी इसी दौड़ में निकल जाती है और अंत में पता चलता है कि असली सुख तो कहीं और था। इसलिए समझदार वही है जो समय रहते समझ ले, जो ये पहचान ले कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं और तुरंत अपने मन को वापस भगवान की ओर मोड़ ले। गृहस्थ हो या साधु, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीवन धर्मपूर्वक जिया जाए, नाम जप किया जाए और दूसरों की सेवा की जाए, तो भक्तों, इस मन के पीछे मत भागो, इसे अपने पीछे चलाओ, इसे भगवान के चरणों में लगाओ। क्योंकि जब ये मन सही दिशा पकड़ लेता है ना, तो वही तुम्हें सच्चा सुख, सच्ची शांति और भगवान से मिलन तक पहुंचा देता है। ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रिया मन यास्म है। इंद्रियों में मैं मन हूं और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो, मन छोड़ के गंदी बात में जाएगा नहीं जाएगा, ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता। अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं। आरा से इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई, अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुखी मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज देखो जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, अमुक देखो, सब अपने घर के जैसे बैठे हैं। क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही, वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सचवा के पागल बनाता है और जब हम उस पर जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है, तब लगता है कि वो यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो, यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो। ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो दो चार कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है। फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो, अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जप कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का। अब की उपाय कर लो, इतना जीवन रह गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है। वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा, तो भी नहीं। आप जितना गलत करते जाओगे, उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम ये आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। मतलब किसी भी तरह से इस चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है। और ये बहुत उत्तम है, ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे। वही बहादुर है। देखो, विरक्त मार्ग एक एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्म पूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है। ना तो आप धर्म पूर्वक देख लो, अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला, तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है लही तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है और हम क्लेश होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले, गंदी बातों से हम निकल चले, इस माया के फसावों का ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भोगते भोगते हर इंद्रिया सब नष्ट होती जा रही है, फिर भी भगिच्छा ये है, क्या समझो, ना पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है,
गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा, एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फसाओं करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता इसको, तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको तो जबरदस्ती लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार। तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना, तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। चक जो चाहोगे सब हो जाएगा जो चाहेंगे। भगवान दे दे बहुत मन की। बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1 लाख सुंदरिया स्त्रियां चाहिए, गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार। जिनके एक है ना, वो कभी कभी लते ऐसे बैठ के बैठते, इसीलिए मलकी कहीं में मत रखो। बहुत बड़ा भूत है ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सत मार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की इसकी केवल चाल है। ये नहीं, ये नहीं, ये वह है, कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमको भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो। हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती, और बुढ़ापे तक पापा आचरण फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को झालो, मन को सम, यही 5 भोग है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में मनुष्य फंसा है, और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है, अपने पास कोई अनुभव है क्या? बस एक ही एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का मतलब, किसी भी विषय का मन में, हर बार यह था कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ, तो इसको रोकना जरूरी है। कि भजन साधन धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा, एक कभी एक बार ऐसा करके देखना। कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो, और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, लाना, कपड़े पहनाना, भोजन पवा, फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा, तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात, कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी के सेवा का वहां कोई अवसर नहीं है, और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं। वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय, और जब आप उसकी सहायता करते हो, तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है, जैसे हम आपको एक एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है, कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो, और ऐसे जल्दी जल्दी, और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ, उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा, वो किसु के सुख पत्र में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख पर हित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से, जो हृदय शीतल होता है, वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को थोड़ा विरुद्ध जो चलने वाला है, उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सत मार्ग में लगाओ। अब देखो, आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे हैं। महानंदा थप्पड़ मारना क्या यार, आज के जवान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते, तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं करते, नहीं ना धर्म से जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते। ऐसे माता पिता तो भगवान होते हैं, उनकी आंखें नहीं, उनको नहला धुला हो किसी मंदिर जाने की, और जरूरत नहीं उनको भोग लगा, उनको पवा, उनका जो आशीर्वाद है लोक परलोक तुम्हारा सब बना देगा। लेकिन जब अध्यात्म से नहीं जुड़े, तो लग कौन इनको, तो ये क्या है, ये है मन का वो पापी मन, देखो कैसे पाप कराता है, कैसे नेगेटिव चलाता है। कि अब ऐसे पुत्रों की क्या दुर्गति होगी। तो कभी अगर ऐसा ऐसा अवसर किसी को मिले कि कोई फुटपाथ में ऐसे तड़प रहा हो, तो आपको जरूर लगेगा कि काहे को बोझा ले ले, तो भगवान तुम्हारा बोझा ले लेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जब ऐसे दन दुखी आशीर्वाद देते ना, उसे भगवान का आशीर्वाद समझना है। और जब माता पिता अंदर से साप देते ना कि भोगोगा, तो फिर भगवान भी नहीं पाल पाते, फिर भोगना पड़ता है। इसीलिए धर्म से चलो, किसी का अपराध मत करो, गंदी बातों में मन को ना जाने दो, खूब नाम जप करो। यही मनुष्य जीवन का लाभ लो। मनुष्य जीवन एक दिव्य जीवन है, इसका एक दिव्यता का लाभ है यार। देखो,
अगर हम ना चाहे तो पूरी बाजार से निकल जाए कोई सामान दुकान की आके, हमारी लिपट थोड़ी जाती है हम जहाँ खड़े होंगे, जहाँ खरीदेंगे वही जो वस्तु हमें मिलेगी। तो अगर हम निश्चय कर लिया कि मुझे मांस नहीं खाना, मुझे शराब नहीं पीना, मुझे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करनी, तो मुझे कौन गिरा देगा? आप सोचो हमारे निश्चय में कमजोरी तभी हम डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए। ऐसे कैसे? हाँ, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिससे अहंकार का नाश किया जाता है। जैसे आवाज आता है ना कि हम जितेंद्र, हम ऐसे भगवान को अहंकार पसंद नहीं तो छोड़ देते हैं। देखो जितेंद्र का करके तब जब रोता है कि प्रभु मैं तो नीच किसी काबिल नहीं, तब भगवान फिर उठा लेते हैं नाम जप करो, तब मजबूत ब्रेक लग जाएगी। कोई कैसे गिरा सकता है, कैसे गिरा सकता है? नहीं गिरा सकता। बात मान ली, बस हो गया हो गया। बात मानने से होता है, देखो हमारी बात ना मानो, कंठी बंधवा लो, तिलक लगा लो, सब कर लो, कल्याण नहीं होगा। हमारी बात मान लो, कल्याण हो जाएगा। बात मानने का चेला होता है। ये कोई सांसारिक थोड़ी कि भैया जैसे सांसारिक संबंध होते हैं, गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन से होता है। गलत नहीं करूंगा, जैसा कहोगे वैसा चलूंगा। अब आपने कह दिया, अब ये नाम जप करूंगा, बस हो गई बात। बात ये है कि हमको अब महत्व कर लेना है। अरे बोले ऐसे कह दिया था, सिया राम राम राम, चाहे तो गुरु मंत्र तो मिला नहीं, तो कभी गुरु मंत्र मिल भी जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको संत वचन गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरु के वचन प्रतीत न जही, फिर स्वप्न में भी लाभ नहीं मिल। मान लिया, हो गया हमारा सब कुछ। अब हम राम नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, तो यही नाम आपको बल दे देगा। जो आप कहते हो ना कि ऐसा बल कैसे आए, इसी नाम से आता है बल। माया पर जीतने का जो बल है वो भगवान की कृपा से, उनके नाम बल से आता है। देखो नाम में इतनी सामर्थ्य है। भगवान को अधीन कर लिया, सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे, फिर और क्या काम? क्रोध को जीत लो तो कौन बड़ी बात, भगवान अजीत जीत गए। भगवान कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सक्त मन, मोरा तुम सता तुरीन में नाही नाम जप करते हुए। समाज सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, बस इससे बढ़िया और साधना क्या है? अब बढ़िया गंगा जी से कपड़ा धो के लाए, फिर नाली में डुबो दिए तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं। मानव दे थोड़ा विवेक है, धर्म से विषय सेवन करो, पापा आचरण करोगे तो फिर वही पहुंच जाओगे तो नरक है। कर्मों की बड़ी गति है, इसलिए नाम जप कर लो। और ये जीवन सार्थक, अच्छा नाम जपने में सबसे बढ़िया बात यह कि इसमें बैठने की बात नहीं करे कि आप पद्मासन लगा के बैठो, दिन भर काम करो, राम 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 राम, रामानंदर से राम राम चल रहा है, फावड़ा चला राधा 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 राधा, हर काम होता रहेगा। अमन स्मर युद्ध से, तो युद्ध से खतरनाक कोई काम तो है नहीं। दूसरे की गर्दन काट ली, अपनी गर्दन बचानी युद्ध में। और भगवान अर्जुन को कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, इसका मतलब भगवत नाम जप करते हो, सब काम हो सकता है। ठीक है, तुम नाम जप करो और अच्छे बनो। इसी जन्म में भगवान को प्राप्त किया जाए, अगर आपने भगवत प्राप्ति का कार्य इस जन्म में पूरा नहीं किया तो पहला दंड आपको मिलेगा बिना किसी कर्म के, इस बात का कि आपने भगवत प्राप्ति क्यों नहीं की। आपको चांस दिया गया, जैसे बहुत सरलता से हम समझाते हैं कि जैसे हम आपको विदेश भेजे सरकारी, भारत के संविधान के अनुसार आप भारतीय ये काम कीजिए जाकर भारत के लिए, आप ये काम कीजिए, और आप वहां जाके जाने के लिए तैयार हो कि हमें वहां गाड़ी मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, हमारी सारी व्यवस्था होनी, तो सब व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी। आप 20 वर्ष वहां रहे, आपको वापस बुलाया गया। आप जिस काम के लिए भारतीय संविधान के काम के लिए गए थे, वो काम बिल्कुल नहीं किया। खूब बच्चा पैदा किए, पढ़ाया लिखाया और ब्याह सब सब काम किए। अब आप बोलो भारत सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी? तो देगी ना, क्योंकि आप प्रधान के लिए ही सुविधा आपको सारी दी गई थी। तो मानव देह केवल संस्कृति मान ब्याई के पायो, जो मानुष देहवर था कद्दत संस्कृति के चक्र को रोककर भगवान ने कबक करी। करुणा नर देही देतिस बिन हेतु, सनेही बिना किसी कर्म के अतु की कर्म के, अतु की कर्म के अतु। आपको मानव दे दी कि जाओ नर्तन कर, फल विषय न भाई भजी राम, सब काम बहाई साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाइन, जे परलोक सभारा सो परत, सुख पाव सिर धुनी धुनी, पछताए काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ई का हमारा भाग्य नहीं था, हमारा भाग्य से भजन नहीं होता, भजन से भाग्य भजन नहीं होता। हम भजन से, हम पूर्व कर्मों को मिटाए भजन से हम भगवत प्राप्ति करेंगे।
जो न तरे भवसागर अमाज नर पाए, सो अति निंदक मंद मति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, कि तुम्हें अपना काम नहीं बनाया। 83,999,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते, केवल ये मानव देती। और उसको तुमने विषय सेवन में प्रपंच में नष्ट किया। तुम विशेष दंड के पात्र हो, कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया। अब भोगो अन्य योनियों में, अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी। और मुझे मनुष्य शरीर में, इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है। इस परे हमें छूट नहीं रखनी। अब भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं समझना तो पड़ेगा ना, कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। मोक्ष को तो समझे तो मोक्ष ऐसे थोड़ी होता, उसके लिए साधना बहुत कठिन साधना है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्मृति, उसकी इसकी स्मृति का भी त्याग हो जाए, तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता। बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ। कृपाण के धारा और परत खगेश लगे नहीं वारा। अब इसको सहज भाव में ले लो। जिसकी अखंड स्मृति भगवान की होती है, वही मुक्त पुरुष है और वही भगवत प्राप्त पुरुष है। हर समय तुम्हारी याद में भगवान का नाम चलता रहे, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो। अपने तो वृंदावन वासी राधा राधा रखते, हर समय नाम चिंतन करते रहो। तुम मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। भगवत प्राप्ति चाहोगे तो भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भगवान को जिस भाव से, स्वामी भाव सखा भाव, जिस भाव से वो प्राप्त हो जाए। और अच्छा इसमें कि गिरने का भय नहीं। हम राधा राधा जपते हुए किसानी कर रहे हैं, राधा राधा जपते कर नौकरी कर रहे हैं, राधा राधा जपते हुए संसार के सब कार्य कर रहे हैं। तो हमको संसार के कार्य भी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अच्छा मिथ्या भाव हमारे यहाँ लगाना नहीं, भगवत भाव लगाना है। सब में भगवान है। जिससे मिलते हैं उनके हृदय में भगवान है। हम ऐसे बर्ताव करते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी में सेवक समेत सुत नारी बहुत सरलता से निपट गए संसार से, बहुत सरलता पर भजन नहीं की तो दंड मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भेजा है यहाँ सरकारी काम करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब अगर चूक हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखो, तुम्हें तो कुछ गड़बड़ होना है नहीं। तुम तो अविनाशी भगवान के जन हो, अविनाशी स्वरूप है ना अपना सबका। लेकिन जैसे स्वप्न में लाठी चलती है, कुछ नहीं होता है, पर पीड़ा होती कि नहीं होती स्वप्न के समय। स्वप्न के समय अगर लाठी चलावे तो वैसे लगती है नहीं। स्वप्न में अगर हम डूब रहे तो वैसे डूब रहे। स्वप्न में अगर पिटाई शुरू है या कोई गला काटने जा रहा तो वैसे भय लग रहा है कुछ नहीं, तो दंड तो भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही जागृत में है, ऐसे ही जागृत में है। नरक आदि में है, अविनाशी आत्मा को कोई कष्ट थोड़ी होता है। पर जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो स्थूल देह सैया में पड़ी होती और स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम समुद्र में डूब रहे हैं। अब वो इससे कष्ट हो रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहा है। अब वो इससे कष्ट हो रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहा है। डूब भी रहे हैं। और जो डूबने वाला शरीर है वो तत्कालिक स्वप्न में बना हुआ है, क्योंकि शरीर, जो स्थूल शरीर, वो तो सैया में सो रहा है। अब बताओ उसको कैसे बचाया जाए जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है। अब आप उपाय बताओ उसको कैसे बचाया जाए। हाँ, एक उपाय कि उसको जगह दो, चाहे जितनी नौका लगा दो, चाहे मंत्र वेत्ता लगा दो, चाहे तैराक लगा दे, उसको आप बचा ले सकते। उसके बचाने का उपाय है जगह। ऐसे ही हम सब मोह निशा सब शोभ निहारा देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जब जामिनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जाप जामिनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, बोले मोह निद्रा में सब सो रहे हैं। ये पत्नी है, लड़का है, बच्चा है, रुपया है, पैसा, ये कर लिया, ये कर लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये जमा कर लिया, जमा कर लूं। और सोचते सोचते मर गए, कुछ नहीं कर पाए जो कमा लिया थे। अब कोई सदगुरु जगा दे है उठ मोह, निद्रा में सो रहा है, जाने तब जीव जब, जब सब विषय विलास विरागा तभी जानना। सत्संग का रंग चढ़ रहा है, जब गंदी बातें छूटने लगे और अच्छे आचरण होने लगे और भगवान नाम जप होने लगे, तो जान लेना आप जाग रहे हैं। और जग गए तो स्वप्न के जैसे सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसे तुम्हारे सारे पाप दुख चिंता शोक सब नष्ट हो जाएंगे। पर जगना पड़ेगा, बिना जगे नहीं हो सकता। बिना जगे एक ही उपाय है, जगना पड़ेगा, अर्थात भगवत प्राप्ति करना पड़ेगा। जिसको के है रस्सी का सांप पर ऐसा काटता है,
वैसा अनुभव होता है कि जहर चढ़ गया पक्का, देख लो सब पूरा जहर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। आत्म तत्व को ना कभी पर फर्क पड़ा था, ना पड़ रहा है और ना पड़ेगा। पर भैया ये स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है, इससे जगो उमा का उम अनुभव। अपना और सत हरि भजल और जगत सब सपने में हो, ना कोई माता था, ना कोई पिता था, ना है और ना रहेगा। ऐसे ही ये रूप एक दिन नहीं दिखाई देगा, लाख उपाय कर लेना मिट्टी में मिल जाएगा। खत्म खेल, न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में प्रवचन कर रहा है, इसका क्या भरोसा, स्वापक है। ये स्वापक है, जो इसके अंदर है वो सत्य है और अंदर वाले से परिचय नहीं हुआ, बाहर वाले का टिकेगा नहीं भाई इसी में। हम झूठे में मारे जाते हैं, हर जन्म में मारे जा रहे हैं। हम झूठे से प्रेम करते हैं बाहरी, और वो टिकता नहीं, और जो अंदर का है उससे प्यार हुआ नहीं खाली। हाथ फिर तो एक बार तो यार इस पे विचार करो कि मेरे जीवन का परम लाभ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवत प्राप्ति, इसी से परम लाभ मिलेगा। भक्तों, अगर आपको ये बातें आपके हृदय को छू गई हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये ज्ञान आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही सच्ची और जीवन को बदल देने वाली बातें लेकर आते रहेंगे, जो आपको भक्ति, शांति और सही मार्ग की ओर ले जाएंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इस माया के जाल से निकलकर भगवान के मार्ग पर चल सके। राधे राधे।